हेलो नमस्कार ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे लोग। आशा और उम्मीद कि बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। जितने भी साथी जुड़े हैं अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना, और जितने भी साथी हैं एक बार अपने स्टेटस पे जरूर लगा देना, जिससे सभी बच्चों को पता लग जाए कि एएनएम नर्सिंग की जो कट ऑफ है वो सभी जिलों की, मैक्सिमम जिलों की आ चुकी है, और कुछ जिलों की रह रही है वो धीरे धीरे आ जाएगी। जैसे कि अभी आपने कल बोला था सर कि भीलवाड़ा, केकड़ी, जोधपुर, दौसा की कट ऑफ हमको बताना, बिल्कुल आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ आज की ये करंट कट ऑफ। ठीक है, अब केवल एक जिले की कट ऑफ आपकी रही है जो कि धौलपुर रहने वाला है। ठीक है, और धौलपुर की कट ऑफ आपकी बहुत जल्दी आपके लिए आ जाएगी, और मैंने बता रखा है कि किस प्रकार से आपको कट ऑफ देखनी है, वो सारा प्रोसीजर मैंने बता रखा है। फिर भी इस वीडियो में एक बार मैं और क्लियर कर दूंगा, तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। प्लस में एक कमेंट और आ रहा है, और वो मैं आपको बता दूं सभी बच्चों का, ये है कि सर नाम वाली लिस्ट, ठीक है क्या, नाम वाली लिस्ट हमको एक बार बता दो, नाम वाली लिस्ट हमको एक बार बता दो। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको चीजें यहाँ पे आज के इस वीडियो में बतानी है। तो जितने भी साथी हैं लास्ट तक वीडियो को देखना, कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग एंड में पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए प्यारे साथी, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे बाड़मेर की कट ऑफ। ठीक है, बाड़मेर की जो कट ऑफ है, यानी कि जो जनरल की गई है कट ऑफ, वो कितनी गई है, वो गई है आपकी 89। अन्य पिछड़ा वर्ग की गई है 87.20। अनुसूचित जाति की आपकी गई है यहाँ पे 86.60। अनुसूचित जनजाति की गई है 83। एमबीसी की गई है 86। ईडब्ल्यूएस की गई है आपकी 75, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की गई है आपकी 47। ठीक है, आशा सहयोगिनी की, आशा सहवर की गई है 42। आपकी विकलांग श्रेणी की जो महिला है उनकी यहां पे गई है 51.60। विभागीय कर्मचारी संवर्ग की यहां पे कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए, और जो विधवा है या तलाकशुदा है उनके भी यहां पे कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए। ये जो कट ऑफ है प्यारे बच्चा, मैंने आपको पहले भी बता दी है कि ये 5 गुना अभ्यासार्थी की है। कितनी है, 5 गुना कैंडिडेट्स की है, 5 गुना अभ्यासार्थियों को कट ऑफ जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। प्लस में इनके लिए यहाँ पे क्या लिख रखा है सर, ये डेट ऑफ बर्थ लिख रखी है, इसका क्या मतलब है ये मैं हर वीडियो में बताता हूं, फिर भी इस वीडियो में एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूं। ये जो डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि जो लिखी गई है, ठीक है क्या, जन्म तिथि जो लिख रही है यहां पे वो क्या है सर जी, वो है आपके, यदि कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दो कट ऑफ मैच कर जाती है, मान लो 89 आपकी है और 89 ही किसी दूसरे साथी की है आपकी, तो दोनों कट ऑफ जब मैच कर जाती है तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पे चयन किया जाता है। ये चीज मैंने कल भी आपको क्लियर कर दी थी। आगे चलेंगे, आगे बात करूंगा तो चूरू की यहां पे कट ऑफ आ चुकी है। ठीक है, जो आपकी सहवर्ग यानी जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 90.80 गई है। ओबीसी की जो गई है वो 89.80 गई है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जो कट ऑफ गई है वो 88.60 गई है। अनुसूचित जो जनजाति है एसटी की जो कट ऑफ गई है वो 83.80 गई है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की 84.80 गई है। अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी की 88.40 गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की यानी एडब्ल्यूडब्ल्यू की यहाँ पे 50.20 गई है। आशा सहयोगिनी की 51.8 गई है। विकलांग यानी एक पैर से विकलांग हो, या फिर मैं बोलूं 40% से अधिक जो विकलांग है जिनके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट है, उनकी यहां पे आपकी 61.60 गई है। ठीक है, मिलिट्री या पैरामिलिट्री पुलिस मृतक कर्मी विधवा है तो उसके यहाँ पे कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए। विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनके यहाँ पे कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए। आगे बात करता हूं, जो भीलवाड़ा है सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी सर इसकी कट ऑफ भी हमको बता दीजिए। इसकी कट ऑफ आपकी 8 दिसंबर 2025 को ही जारी हुई है। ठीक है, बिल्कुल, जो आपकी बात करें जनरल की तो 88.80 यहां पे गई है। ठीक है, एससी की बात करो तो 85.40 गई है। एसटी की बात करो तो 85.40 गई है। एससी और एसटी की बिल्कुल यहां पे सेम कट ऑफ गई है प्यारे साथियों। ठीक है, ओबीसी की बात करो तो 87.80 गई है। एमबीसी की बात करें यहां पे तो आपकी 86.80 गई है। ईडब्ल्यूएस की 84% पे चयन आपका हो जाएगा। ठीक है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनकी 44.15 गई है। आशा कार्यकर्ता की मतलब 87 गई है। ठीक है, विकलांग की यहाँ पे 64.20 गई है। ठीक है, ये जो कट ऑफ है प्यारे साथियों ये मैटर करती है आपकी कैंडिडेट्स की संख्या पे। अब यहाँ पे जो मैं एक तरीके से मैंने आपको बता दिया था पहले भी किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, 45 और 60 के लगभग सीटें आपकी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, हाँ, 2 ही फेज में सीटें, तो इनके आधार पे मैंने कॉलेज लिस्ट डलवा दी ऑलरेडी, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पे डली हुई है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो जनरल की बात करें हम लोग, जनरल की गई है आपकी 90.40 है ना। ओबीसी की गई है 89.40, एमबीसी की गई है 86.20, ईडब्ल्यूएस की गई है 86.40, एससी की गई है 87.20। ठीक है, इसके बाद आ जाओ एसटी की गई है 84.40, जो आगे एडब्ल्यू की गई है आपकी 46.15 या फिर बोल सकते हैं आप 54। ठीक है, आशा की गई है यहाँ पे आपकी 51.80, जो हैंडीकैप वगैरह उनकी 72.80 गई है। ठीक है, जो फिजिकल हैंडीकैप उनकी 45 आपकी 45.
69 गई है। ठीक है, आगे आ जाओ फटाफट से, लास्ट कट ऑफ देख लो एक बार अलवर की। ठीक है, अलवर की क्या कट ऑफ रही है भैया? अलवर की आपकी 90.80 जो है जनरल की गई है। उसके बाद मैं बात करूं आपके सामने यहाँ पे अनुसूचित जाति की 86.80 गई है, अनुसूचित जनजाति की 86.60 गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग की यहाँ पे 88.80 गई है, अति पिछड़ा वर्ग की 89 गई है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे ईडब्ल्यूएस आप लोग कहते हो 86.20 गई है। ठीक है, उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 46.62 गई है, दिव्यांग जन यानी निशक्त जन जो है उनकी आपकी यहाँ पे 42.83 गई है, आशा सहयोगिनी की जो है 58.15 गई है। इस प्रकार से आपके अलवर की कट ऑफ गई है। एक बच्चों का सबसे ज्यादा जो डाउट आ रहा था उस कट ऑफ की मैं बता देता हूं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कौन सी कट ऑफ है वो है सर जी केकड़ी की। तो केकड़ी की कट ऑफ मैंने डलवा दी है, यानी कि आपकी जो टेलीग्राम देखा होगा तो मिल गई होगी, नहीं देखा है तो मैं बता दूं, जो आपकी अनारक्षित वर्ग है या जनरल है उनकी 89.40 गई है, अनुसूचित जाति की यहाँ पे 86.20 गई है, अनुसूचित जनजाति की यहाँ पे 88.80 गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 88.40 गई है, अति पिछड़ा वर्ग की 88 गई है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 84.40 गई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 51.10 गई है, सामान्य विधवा या तलाकशुदा है उनकी यहाँ पे कितनी गई है आपकी, ये मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा, आप लोग देख लेना क्योंकि मैंने डाल रखी है। ठीक है, हाँ, विकलांग श्रेणी की यहाँ पे 45.80 गई है, आशा सहयोगिनी की 41.60 गई है। ठीक है, इस प्रकार से, और जिन जिनके यहाँ पे जन्म तिथि के आधार पर चयन होगा वो चीजें यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत जरूरी है और चीजें आप लोग यहाँ पे याद भी रख लेना। इन चीजों को मैंने पहले भी बता दी है, ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन फिर मैं एक बार दोबारा से बता दूं। कुछ गाइडलाइंस आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है। जब आप 11 तारीख को काउंसलिंग कराने जाओ तो एक बार इनको पढ़ लो, उससे आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। हाँ, मैं बता देता हूं एक बार कि काउंसलिंग हेतु निर्धारित सीटों की संख्या 5 गुना अभ्यर्थार्थियों को बुलाया गया है, जो कि 11 दिसंबर को आपको सभी को पहुंचना है। काउंसलिंग हेतु पत्र अलग से रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन फिर भी किसी साथी को वो प्राप्त नहीं होते हैं, तो आप कट ऑफ देख करके इनको ही आपका बुलावा पत्र समझ के जो है काउंसलिंग कराने आ जाओ। ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। यदि काउंसलिंग पत्र किन्हीं कारणों से प्राप्त नहीं होता है तो उक्त मेरिट रखने वाले अभ्यर्थार्थी काउंसलिंग हेतु नियत तिथि या समय पर उपस्थित हो जावे। निरस्त किए गए आवेदन पत्रों की सूची जो है कारण सहित इस कार्यालय में देखी जा सकती है। ठीक है, ये चीजें हैं, और 5 बजे के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिए जाएंगे, तो आप वहां से जाकर के चीजों को और अच्छी तरीके से देख सकते हो। मैं बता दूं आपको, आप 11 तारीख को जाओगे काउंसलिंग कराने। ठीक है, आप 11 तारीख को काउंसलिंग कराने जाओगे, वहां पे आपसे सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जाएंगे। वहां पे सबसे पहले क्या लिए जाएंगे, आपके जो दस्तावेज आप लेकर जाओगे वो आपके लिए जाएंगे। आप बोलेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैंने पहले बोल दिया है। एक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, टीसी लगेगा, 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, 5-6 फोटो लेकर चले जाना, और 2 से 2,500 फीस लगेगी, वो आप लोग लेकर चले जाना। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है कि किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा, यानी आने जाने का जो खर्चा है वो आपको स्वयं भुगतान करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर कट ऑफ तो गई है, किसी कॉलेज की कट ऑफ गई है आपकी 87। ठीक है सर, हमारी जो परसेंटेज है वो 88 है, हमारी जो परसेंटेज है वो 89 है, हमारी जो परसेंटेज है वो 90 है, क्या हमारा चयन हो सकता है? तो यहां पे जो आपकी संभावना बनती है प्यारे बच्चों, वो ना के बराबर बनती है। क्यों? क्योंकि जो 87 परसेंटेज जो कट ऑफ निकाली है वो 5 गुना कैंडिडेट्स की निकाली है। ठीक है, यानी कि कितनी सर जी? 5 गुना कैंडिडेट्स की निकाली है। किसी कॉलेज में मान लो आपकी 60 सीटें हैं, तो वहां पे बुलाया कितने कैंडिडेट को जाएगा? 350 बच्चों को, या 306 जो है 60 बच्चों को। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि जितने भी साथी है, थोड़ा सा कट ऑफ से, जहां पे आपके और कट ऑफ के बीच, आपकी परसेंटेज और कट ऑफ के बीच ज्यादा अंतर हो, बीच में ज्यादा जो है गैप हो, स्पेस हो, तो वहीं पे आपको जाना है। ये मत सोचना कि ये हमारे पास में, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो इन जो है इस कट ऑफ के अंदर आएंगे। यानी सीटें तो केवल कितनी 60 सीटें हैं, तो 60 सीटों पे ही सिलेक्शन होगा, इसके अलावा कहीं एक जो है 60 से 61 सीटें भी नहीं होने वाली है। तो सोच समझ के वहीं पे जाना जहां पे आपका सिलेक्शन हो, पास का या दूर का मत देखना, सिलेक्शन देखना, सिलेक्शन जहां पे हो रहा है वहीं पे आपको जाना है। ठीक है, बिल्कुल। अब बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर नाम वाली लिस्ट मिल जाती तो और थोड़ा आसान हो जाता, तो बिल्कुल मैंने अपने टेलीग्राम पे ये चीजें डलवा दी है। केकड़ी की नाम वाली लिस्ट मैंने डलवा दी है ना, ये यहाँ पे पीडीएफ भी देख सकते हो आप लोग। भीलवाड़ा की नाम वाली लिस्ट डलवा दी है, हनुमानगढ़ की डलवा दी है, पाली की डलवा दी है। ठीक है, भरतपुर की आप लोग देख सकते हो, सवाई माधोपुर की मैंने डलवा दी है। इसके अलावा मैंने टोंक की भी यहाँ पे डलवा दी है। बाकी जैसे जैसे मेरे पास आ रही है वैसे मैं आपके टेलीग्राम पे अपडेट करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेलीग्राम यूज नहीं करते कि सर टेलीग्राम यूज नहीं करते तो और हमको कहां से मिलेगी? ठीक है, टेलीग्राम यूज नहीं करते तो हमको और कहां से मिलेगी? तो एनजे क्लासेस जयपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जाके। ठीक है, एनजे क्लासेस जयपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जाके। वहां पर भी मैंने ये सारी लिस्ट डलवा रखी है, कट ऑफ सहित आपके लिए चाहिए चीजें जो है कर रखी है, तो आप लोग वहां से जाकर के भी इन चीजों को कर सकते हो। ठीक है, चलो
इसके अलावा यदि कोई भी डाउट बच रहा हो किसी साथी का तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं इसके बाद वीडियो बना दूंगा जिससे आप सभी तक वो अपडेट भी पहुंच जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं प्यारे बच्चा, मिलता हूं आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।